हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजय जगन्नाथ। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं। आज मैं बात करूंगा कब्ज़ के बारे में। कब्ज़ एक बहुत ही आम समस्या है जो आजकल 99% लोगों में देखी जाती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कब्ज़ को कैसे ठीक करें, अपनी दिनचर्या को कैसे बदलें और आयुर्वेद की पेटेंट औषधियाँ जो आपको किसी भी ऑनलाइन स्टोर पर आसानी से मिल जाएंगी, जिनसे आपकी कब्ज़ ठीक हो जाएगी, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप आसानी से कब्ज़ ठीक कर सकते हैं। और इसी के साथ जानेंगे कुछ घरेलू आसान से उपाय। यह वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे इसमें आयुर्वेदिक उपाय मैं बताने वाला हूँ, छोटे छोटे नुस्खे बताने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत सहूलियत मिलेगी इस कब्ज़ को ख़त्म करने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कब्ज़ का मतलब है मल निष्कासन की प्रक्रिया में बाधा पड़ना। यह रोग आंतों की गड़बड़ी के कारण इस रोग से पीड़ित व्यक्ति मल त्याग हेतु नहीं जाता। मल त्याग के समय भी मल कम मात्रा में तथा सूखा हुआ सख्त आता है। जांच करने के बाद भी रोगी को आभास होता है कि उसका पेट साफ नहीं हुआ है। इस रोग को मलबंध, मलावरोध, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, आंतों की खुश्की आदि नाम से जाना जाता है। मुख्यतः आंतों की गति कम होने से यह रोग उत्पन्न होता है। इसके अतिरिक्त इस रोग के मुख्य लक्षण हैं जो हम अभी आपको बताएंगे। तो चलिए बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में, जैसे कि ज्वर, पीलिया, बवासीर, भोजन कम करना, गरिष्ठ पदार्थ का खाना, रात में देर तक जागना, चाय, तंबाकू, कॉफ़ी आदि का सेवन करना, भ्रम, शोक, दुख, यकृत के रोग, वृद्धावस्था में बिजली की चक्कियों से पिसा हुआ महीन आटे की रोटी, चौकर रहित आटे की रोटियां, पॉलिश किए हुए चावल, इनका भात खाना, छिलके रहित दालों का प्रयोग करना, छिलके रहित सब्जियों का प्रयोग करना, परिश्रम नहीं करना, आलस की तरह अपनी दिनचर्या बिताना, पानी की कम मात्रा लेना, लैट्रिन लगने पर भी उसको रोके रहना, लंबी बीमारियां, मानसिक रोग, अत्यधिक परिश्रम, रेशा रहित आहार का अत्यधिक प्रयोग, भय, चिंता, क्रोध इत्यादि किसी न किसी कारण से कब्ज की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं लक्षणों के बारे में। रोगी को मल त्याग नियमित समय पर न होना, शर भारी रहना, मल त्याग प्रतिदिन न होना, मल त्याग अत्यधिक अल्प मात्रा में होना, इसके कारण पेट का पूर्णतः साफ न होना, बेचैनी, पेट में दर्द, जी मचलाना, पेट में वायु या गैस का भरना, शरीर मलिन हो जाना, शरीर में टूटन, खाने की इच्छा का अभाव, रोगी का मल त्याग हेतु शौचालय में देर तक बैठे रहना तथा मल त्याग के उद्देश्य से बार बार जोर लगाना, मल का अत्यधिक सख्त कोष्ठ की तरह हो जाना, जैसे बकरी की लेंडी जैसी होती हैं उस तरह का दिखाई देना। कई बार तो रोगी को मल त्याग की हाजत होती है और रोगी इस उद्देश्य से शौचालय जाता है, किंतु काफ़ी देर तक बैठे रहने के उपरांत भी मल प्रवृत्ति नहीं होती। इस रोग के अधिक दिनों तक बने रहने से अथवा समुचित चिकित्सा के अभाव में रोगी को बवासीर, पाइल्स, साइटिका जैसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। दोस्तों, अब जानते हैं हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रतिदिन समय पर भोजन की आदत डालें, सादा और सुपाच्य भोजन करें, चौकर युक्त गेहूं के आटे की रोटियां, मूंग की छिलके वाली दाल, गेहूं का दलिया, साबूदाना, जौ और चने के आटे की बेसन की रोटियां खूब भली प्रकार चबा चबा कर खाएं। चावल, मिर्च, मसाले, तेल, खटाई, तले बने भोज्य पदार्थ, गरिष्ठ पदार्थ, साथ ही अधिक मात्रा में मिठाई, रबड़ी, खोया, मावा से निर्मित पदार्थ भी ना खाएं। भोजन के साथ सलाद जैसे प्याज, टमाटर, खीरा, ककड़ी, पपीता, हरी मिर्च, गाजर, चुकंदर आदि का बहुत ज़्यादा सेवन करें। शराब, मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफ़ी, चरस, भांग, गांजा आदि का सेवन ना करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सवेरे सूर्योदय से पहले तथा रात्रि को भोजन उपरांत 30 से 45 मिनट तक शुद्ध वातावरण में घूमने का और टहलने की आदत डालें। प्रातः समय ऊषा पान करना, नित्य ठंडा जल पीना, वह स्नान करना भी लाभकारी है। बासी भोजन और ऐसे भोज्य पदार्थों से परहेज करें। तो यह तो थी वह चीज़ें जो आपको खानी हैं
और जो आपको नहीं खानी। अब बात करते हैं घरेलू नुस्खों के बारे में। नुस्खे हम बहुत सारे बताएंगे, इनमें से आप अपनी सहूलियत के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वह आप अपना कर लें। ठीक है, आपको एक ही नुस्खा अपनाना है। दोस्तों सबसे पहला नुस्खा है हमारा इसबगोल। 2 चम्मच इसबगोल 1 कप गुनगुने दूध में डालकर प्रति रात्रि को सोते समय सेवन करना बहुत गुणकारी है। दूसरा नुस्खा है दोस्तों 1 गिलास 200 ml दूध में 1 से 2 चम्मच गाय का घी मिलाकर रात्रि को सोते समय सेवन करना बहुत ही हितकर है। अगला नुस्खा है दोस्तों हर्ड बहेड़ा आंवला। इन तीनों को समान मात्रा में लाकर इनका चूर्ण बना लें। 1 चम्मच लगभग 5 ग्राम की मात्रा में रात्रि को सोने से पहले गर्म पानी या गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें। यह चूर्ण त्रिफला का चूर्ण है, ये बाजार में आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। अगला नुस्खा है दोस्तों सनाए की पत्ती 50 ग्राम, सौंफ और मिश्री 100 ग्राम लेकर तीनों को बारीक पीसकर चूर्ण बना लें। रात्रि को सोते समय 5 से 6 ग्राम लगभग 1 चम्मच चूर्ण रात को सोते समय सेवन करें। अगला नुस्खा है दोस्तों गुलाब की पत्तियां 10 ग्राम, सनाए की पत्तियां 8 ग्राम, छोटी हरड़ 6 ग्राम लेकर विधिवत चूर्ण बना लें। 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इसका सेवन करें रोजाना। अगला नुस्खा है दोस्तों सनाए, सौंफ, बादाम की गिरी, बनफ्फा प्रत्येक 5-5 ग्राम लेकर विधिवत चूर्ण बना लें। प्रतिदिन रात्रि को सोते समय 1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने जल के साथ सेवन करना कल्याणकारी होता है। अगला नुस्खा है दोस्तों तांबे के एक बर्तन में रात्रि के समय शुद्ध जल, साफ जल भरकर रख दें। प्रातः सोकर उठते ही इस जल को पिएं। यह भी आपकी कब्ज को जड़ से खत्म कर देगा। अगला नुस्खा है दोस्तों रात्रि को 1 गिलास जल में गर्मी की ऋतु में 1 नग कागजी नींबू का रस निचोड़कर उसका सेवन करें। अगला नुस्खा है दोस्तों भोजना उपरांत भुने हुए छिलके सहित चने चबा चबा कर खाएं। अगला नुस्खा है दोस्तों अंजीर 3 से 4 नग चबा चबा कर खाएं। अगला नुस्खा है दोस्तों रात्रि को सोने से पहले मुनक्का 3-4 नग दूध में उबालकर दूध सहित मुनक्का कर सेवन करें। अगला नुस्खा है दोस्तों लहसुन की कली 1 से 2 नग प्रतिदिन सुबह शाम खाएं। अगला नुस्खा है दोस्तों आंवला का चूर्ण 1 चम्मच रात्रि को सोने से पहले सेवन करें। अगला नुस्खा है दोस्तों खरबूजा खाने से भी कब्ज दूर होती है। अगला नुस्खा है दोस्तों काले चने 100 ग्राम पीसकर उनमें थोड़ा सा पुराना गुड़ अच्छा सा मिलाकर 50-50 ग्राम की मात्रा में दोनों चीज़ें लेकर इनको दिन में 2 बार 50-50 ग्राम की मात्रा में इनको खाना है। सुबह इसे खाना है और शाम को भी इसको खाना है, इससे भी कब्ज दूर हो जाती है। अगला नुस्खा है दोस्तों 250 ग्राम उम्दा अमरूद पर काला नमक और हींग का चूर्ण बुरक कर इसको खाएं, इससे भी आपकी कब्ज दूर होती है। अगला नुस्खा है दोस्तों छुहारे 2-2 नग सुबह शाम दूध में उबालकर छुहारे सहित दूध का सेवन करें। अगला नुस्खा है दोस्तों छोटी हरड़ घी में भूनकर इसको पीसकर सुरक्षित रख लें। लगभग 50 ग्राम के लगभग 100 ग्राम के लगभग सुरक्षित रख लें। रोजाना शाम को रात्रि को सोते समय गर्म पानी के साथ 1 चम्मच हरड़ का पाउडर आपको सेवन करना है। अगला नुस्खा है दोस्तों थोड़ा सा गिलोय का चूर्ण 5 ग्राम गुड़ के साथ सेवन करना भी आपके लिए बहुत हितकर है। अगला नुस्खा है दोस्तों 1 चम्मच असली शहद 1 गिलास जल में मिलाकर सेवन करें, इससे भी आपकी कब्ज दूर हो जाएगी। अगला नुस्खा और आखिरी नुस्खा है दोस्तों नीम के फूलों का चूर्ण बना लें। फूलों का 1 चुटकी भर प्रति रात को भोजन के उपरांत सोते समय गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन करें, तो इससे भी आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों यह तो थे कुछ घरेलू उपाय, इनमें से आपको जो भी सरल लगे वह आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ बनी बनाई औषधियों के बारे में, जिनको आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह पे ऑनलाइन मंगा सकते हैं, जिनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। सबसे पहली टैबलेट है दोस्तों रेगुलेक्स टैबलेट। यह चरक फार्मास्यूटिकल से बनाई जाती है। इसकी 1-2 गोली रात्रि को सोते समय हल्के गुनगुने जल के साथ खा लें। इसकी स्ट्रॉन्ग गोली भी आती है, जो 1 ही गोली काफ़ी होती है, जिसकी 1 ही गोली सेवन करना आपकी कब्ज को जड़ से ख़त्म कर देती है। दूसरी टैबलेट है दोस्तों अभ्यासन टैबलेट। इसके निर्माता हैं झंडू फार्मास्यूटिकल्स।
इसकी 2 गोली रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ सेवन करने से कब्ज दूर हो जाती है। अगली टैबलेट है दोस्तों जुलाविन टैबलेट। यह डाबर बनाता है। 2 टैबलेट रात को सोते समय गुनगुने पानी के साथ लें, इससे आपकी कब्ज ठीक हो जाएगी। अगली टैबलेट है दोस्तों विरेचनी टैबलेट। निर्माता इसके हैं बैद्यनाथ। 1 गोली रात को सोते समय तीव्र स्थिति में 2 टैबलेट का एक साथ सेवन करें। तो दोस्तों यह तो थी आयुर्वेद की कुछ बहुत ही सुप्रसिद्ध औषधियाँ, टैबलेट जो मैंने आपको बताई। इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी तरह की वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत ही रिसर्च करनी पड़ती है, इसके बाद ही हम ऐसी वीडियो ला पाते हैं। तो आपकी एक लाइक से हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, जिससे आगे और भी वीडियो बनाने के लिए हमें सहूलियत मिलती है। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।